Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and I hope that you will understand all the points of yesterday's lecture. So we start with today's lecture. Let's start with Bismillahir Rahmanir Rahim. So today is our ninth lecture of Animal Physiology 2 and today is Saturday 25th April 2020. So that was the question that I have asked from you guys yesterday, that why low levels of glucose leads to fainting or unconsciousness. तो असल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन का पूछने का ये मतलब था कि सबसे पहले हमारे पास जो पहला पहला ऑर्गन है कि जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है, जो पहला ऑर्गन अफेक्ट होता है वो ब्रेन होता है और हमारे पास चक्कर चक्कर आने लग जाते हैं और अनकॉन्शियसनेस की फीलिंग आने लग जाती है। इस तरह क्यों होता है? बिकॉज़ हमारे पास सबसे पहले ब्रेन क्यों अफ़ेक्ट होता है? हमारे पास दूसरे ऑर्गन्स को भी, क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज़ लेवल लो है, तो इससे दूसरे ऑर्गन्स को भी अफ़ेक्ट होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारे पे जैसे ही ब्लड ग्लूकोज़ लेवल लो होता है, तो विदिन मिनट्स हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन उसका नॉर्मल फंक्शन परफ़ॉर्म करना वो छोड़ देता है और चक्कर आने लग जाते हैं बंदे को और बंदा अनकॉन्शियसनेस की तरफ मूव करता है। रीज़न क्या है कि हमारे पास दूसरे ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं इससे, लेकिन हमारे पास जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, दूसरे ऑर्गन्स और दूसरे सेल्स हैं बॉडी के, दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो व्हेन देयर इज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, सो दे स्टार्ट टेकिंग ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग ग्लाइकोजन। और जिस प्रोसेस को हम आप लोगों ने किया, शायद इस बार अभी आप लोग बायोकेमिस्ट्री 2 में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है, तो हमारे पास जितने भी बाकी सेल्स हैं बॉडी के, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखे होते हैं। तो जब भी उनको ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, तो उनके जो रिजर्व्स पड़े हैं ग्लाइकोजन के, उससे वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, लेकिन हमारे पास ब्रेन के सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो न्यूरॉन्स के पास स्टोर्ड फूड मटेरियल के जीरो भी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं होता स्टोर्ड फूड मटेरियल के तौर पे। तो वो जो ब्रेन के सेल्स हैं, उनका सारा दारोमदार जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे होता है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है, तो हमारे पास ब्रेन सही काम कर रहा होता है, बिकॉज उसके एनर्जी लेवल्स पूरे होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो हमारे ब्रेन का सारा दारोमदार ब्लड ग्लूकोज लेवल पे है। तो जैसे ही ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होता है, ब्रेन में ग्लूकोज लेवल की कमी आती है। एज अ रिजल्ट एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ते जाते हैं और बंदे को फिर चक्कर आने लग जाते हैं। सबसे पहले जो वो पार्ट जो आंखों को कंट्रोल कर रहा है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन का पार्ट, तो आपको चक्कर आने और आंखों के आगे अंधेरा आता है। इसके बाद अगर फिर भी आप लोग फौरन अगर कोई टॉफ़ी वगैरह खा लें या कोई चीनी खा लें, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही नॉर्मल होता है, बंदा सही हो जाता है। या इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है कि बंदे के जो स्केलेटल मसल्स, जो पार्ट ब्रेन का स्केलेटल मसल्स और लेग्स को कंट्रोल कर रहा है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बंदा अनकॉन्शियसनेस की तरफ मूव करता है। और ये भी है कि अगर ज़्यादा टाइम तक, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर फ्यू आवर्स तक अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहे और उसके ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल ना किया जाए, द पेशेंट में गो इनटू कोमा। तो वो पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। अच्छा, so we start with today's topic. So today's topic, in today's topic we will discuss the contraction of smooth and skeletal muscles. मैं जो ये previous topic से related है, इसमें भी हम एज अ सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम पढ़ेंगे कैल्शियम का। लेकिन इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एज अ एग्जांपल मैं लूंगा स्मूथ और स्केलेटल मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है, उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं ये टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास हम थर्ड सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये हमारे पास है कैल्शियम आयन कॉलमोड्यूलिन सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। सो some hormones increases calcium levels of cell by releasing calcium ions from endoplasmic reticulum and mitochondria, like जो हमने वो फॉस्फोलाइपेज सी वाला पिछला सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम पढ़ा था, वो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट को ब्रेक करके टू कंपाउंड्स बन रहे थे, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर रहा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया से इंट्रासेलुलर लेवल जो है कैल्शियम का वो इंक्रीज हो रहे थे।
ठीक है, तो ये मैंने लिखा इधर माइटोकॉन्ड्रिया बाय यूजिंग फॉस्फोलाइपेज सी कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम. But there are some hormones that act directly on the calcium ion channels on the plasma membrane. और कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉस्फोलाइपेज सी एंड कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, दे डायरेक्टली attach to their receptor, and their receptor causes the activation of calcium channels present in the plasma membrane. So by the binding of hormone to that receptor causes the opening of these calcium channels. So जैसे ही वो calcium channels open होते हैं, आउटसाइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयंस जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और इंट्रासेलुलर लेवल्स जो है कैल्शियम के वो इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, so some hormones act directly on the calcium ion channels on the plasma membrane and open these channels, thus increase levels of calcium in cell by using calcium ion calmodulin secondary messenger system. अब जो हमारे पास, अब हमारा मेन मकसद क्या है कि सेल के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करो. अब जो फॉस्फोलाइपेज सी वाला सिस्टम था तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू कैल्शियम आयन के लेवल इंक्रीज कर रहे थे साइटोप्लाज्म में. और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ओपन करके बाहर से कैल्शियम अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, और सॉरी इंपोर्ट करते हैं, और वो जो है इंट्रासेलुलर लेवल जो है कैल्शियम के उनको इंक्रीज करते हैं. सो मैकेनिज्म क्या है, दैट हार्मोन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक हो गया. दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ओपन कैल्शियम चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो कैल्शियम आयन चैनल्स उसके साथ प्रेजेंट होते हैं, उनको ओपन करता है. सो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉलमोडुलिन प्रोटीन. हमारे पास कॉलमोडुलिन प्रोटीन है जो हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, और इसके साथ हमारे पास ये कॉलमोडुलिन प्रोटीन में 4 कैल्शियम आयंस के बाइंडिंग के साइट्स हैं.